सदन ने सहमति दी है कि इस विषय पर चर्चा हो, और स्वाभाविक रूप से ये विषय भी गंभीर है, चर्चा होनी भी चाहिए। लेकिन मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि इस चर्चा के पीछे क्या सही मायने में हमारा दृष्टिकोण हिमाचल प्रदेश में जो प्रभावित परिवार है उनको मदद करने का है, या हमारा मकसद सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से है। ये मुझे लगता है कि ये सोचने पर थोड़ा विवश कर रहा है। जिस तरह से त्रासदी हुई, 500 से ऊपर 550 के करीब लोगों की जिंदगी चले गई, जिस हिमाचल प्रदेश में एक भी परिवार घर के बिना नहीं था, वहां पर हजारों लोग आज बेघर हुए पड़े हैं। और स्वाभाविक रूप से प्रदेश सरकार का यह दायित्व बनता है कि ऐसे संकट में लोगों की मदद करे, जो प्रभावित परिवार है उनको राहत जल्दी से जल्दी दे। एक तो राहत के मामले में मैं बड़ा स्पष्ट होना चाह रहा हूं कि राहत का अर्थ ये होता है कि जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है, जो प्रभावित परिवार है, प्रभावित व्यक्ति है, उसको तुरंत उसके बाद मदद मिलनी चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी को बीते हुए लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं, और 6 महीने के बावजूद अभी भी हम जो है इस बात को देख रहे हैं कि जो प्रभावित परिवारों तक राहत सही मायने में पहुंची ही नहीं है। और बहुत जगह तो ऐसा है उपाध्यक्ष महोदय कि पटवारी तक अभी तक जो है वो गांव में जो नुकसान हुआ उसको देखने की, उसका आकलन करने के लिए, उसकी रिपोर्ट के लिए नहीं पहुंचा है, जो बेसिक जरूरत है। ऐसी चीजों पर राहत का ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ से परे जा रहा है। और दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी की घोषणा होगी 4,500 करोड़ रुपए। मैं इस बात को थोड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं। 4,500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज बिना केंद्र की सहायता के हम कर रहे हैं। जब हम इस बात का अध्ययन करने लगे ये 4,500 करोड़ रुपए कौन, फिर उसमें कहा गया 1,000 करोड़ रुपए मनरेगा का। क्या मनरेगा हिमाचल प्रदेश सरकार की स्कीम है? क्या इसका बजट हिमाचल प्रदेश सरकार देती है? केंद्र की योजना, और केंद्र की योजना के माध्यम से एक व्यवस्था के मुताबिक ये तो एक्ट है, मनरेगा स्कीम नहीं है, इस एक्ट। और उसमें आप उसका लाभ इस प्रकार से कह रहे हैं कि हम इसको हिमाचल प्रदेश के लिए दे रहे हैं, तो एक तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजों पर हमको परहेज करना चाहिए जिसमें जग हंसाई हो। दूसरी बात, जब हमने और ज्यादा देखा 4,500 करोड़ में क्या स्टेट का कंट्रीब्यूशन क्या है, जो अभी रणधीर जी ने कहा 362 करोड़ रुपए वो है जो 2 किस्तों में शुरू में आया। उसके बाद जो और नुकसान हुआ 190 करोड़ रुपए और आया, वो भी उसका हिस्सा है। और उसके बाद 200 करोड़ रुपए जो है एडवांस में एनडीआरएफ ने दिया, वो भी उस पैकेज का हिस्सा है। और उसके अलावा 11,000 से ज्यादा कितने मकान दिए हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, वो भी उसका हिस्सा है। तो प्रदेश का कंट्रीब्यूशन क्या है, प्रदेश ने क्या डाला उसमें? और अभी जो 6,033 करोड़ रुपए, वो भी मुझे लगता है मोस्ट लाइकली जो है वो भी दैट विल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट पैकेज जिसका जिक्र किया गया है। स्टेट का कंट्रीब्यूशन तो मुझे लगता है वही है जो लगभग हिमाचल के लोगों ने जो 200 करोड़ रुपए का योगदान दिया है, पैसा अपना निजी पैसा जमा करके जो मदद की है इस आपदा के दौरान, वही मुझे लगता है कि उसके सिवाय और कोई कंट्रीब्यूशन लगता नहीं है। अगर है तो स्पष्ट करना चाहिए प्रदेश सरकार को। और इससे आगे बढ़कर के उपाध्यक्ष महोदय में बड़े जो दिलचस्प बात है जिसके लिए मुझे कहने का मन किया, मैं नहीं बोल रहा था, मैं एक चीज को देख रहा हूं कि कहा कि 3 बिस्वा जमीन देंगे। एक परिवार मुझे बता दें कि जिनको हिमाचल प्रदेश में अभी 6 महीने के इस कालखंड में जो है 3 बिस्वा जमीन मिली वो मकान बनाने के लिए। एक बात, अभी तक कुछ उसमें हुआ नहीं। दूसरी बात, जहां हिमाचल प्रदेश में आपने कहा कि अब 7 लाख रुपए का पैकेज दे रहे हैं, अगर जो ये पर्टिकुलरली एक जिसका टोटल डैमेज हुआ मकान, उसके लिए आप दीजिए। उसमें रात मैनुअल में आपने संशोधन किया, उसमें आपने इंक्रीज किया है, उसमें हम कोई आपत्ति नहीं कर रहे, उसका स्वागत है।
लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, ये हकीकत है कि ऐसी भी परिस्थिति हो रही है, बहुत सावधानी से काम करने की आवश्यकता है कि इसमें कुछ लोगों का कि जो है मुंह से लार टपक रही है, जो ऐसे पैकेज का लाभ लेने की आड़ में रहते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पात्र नहीं होंगे। हमको शिकायतें मिल रही है कि हमारे गांव में उस व्यक्ति को मिल गया 3 लाख रुपए उसके खाते में आ गए, लेकिन उसका नुकसान नहीं हुआ, हमारा मकान चला गया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हमको जो है 1 पैसा नहीं मिला। आखिरकार क्या हो रहा है? आखिरकार पैसा जा रहा तो किसको जा रहा है? हम अपने क्षेत्र में गए, मेरे तो गांव खाली करने पड़े हैं। गांव में जाकर के जब लोगों से पूछा, जो प्रभावित परिवार है उनसे जब पूछा, तो हमने कहा कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, अभी तक कुछ नहीं। तो आखिरकार राहत जा किसको रही है? ये पैकेज किसको मिल रहा है? और दूसरी बात में अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि अभी उपाध्यक्ष महोदय, ये बरसात का ये दौर आया, उस दौरान एक और चीज हमको देखने मिली, होड़ मची तंबू खरीदने की, और स्वाभाविक रूप से वो प्राथमिकता भी थी। बिना औपचारिकताएं पूरा किए वो उसकी प्रोसेस, खरीदने की प्रोसेस शुरू की गई। हवा में तंबू लगते ही फट गए, हमने अपनी आंखों से देखे, और एक जिले में करोड़ों रुपए की परचेज हुई है उसमें। ये कौन लोग हैं? वो पर्टिकुलरली एक जो है एक शेड के लोग हैं, वो जिनको ये काम इस प्रकार से दिया। ऐसी चीजों से कई तरह की बातें आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के कारण जो नुकसान हुआ है, वो क्या पात्र व्यक्ति तक उनको राहत जो है पात्र व्यक्ति तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। इसलिए आपके माध्यम से मैं चाहूंगा, मंत्री जी जवाब देंगे कि इस विषय को लेकर के गंभीरता से आप लें। पहले तो आपने कहा है कि 3-3 बिस्वा देंगे जिनकी जमीन, क्योंकि कई जगह ऐसी स्थिति बन गई है, घर चला गया है, जमीन भी बची नहीं है, मकान बनाए तो बनाए का, उनको सरकारी जमीन की आवश्यकता है। 3 बिस्वा जमीन का इंतजाम करना चाहिए, अभी तक हुआ नहीं है। दूसरी बात, जिन लोगों के पास आपने कहा कि घर बिल्कुल नहीं रहा, किराया गांव में देंगे, शहर में देंगे, ये भी आपने तय किया, लेकिन उसके बावजूद वो भी स्थिति नहीं है। उसमें कहा है आपने 5,000, कितना गांव में 5,000 का है, 5,000, और शहर में 10,000। लेकिन ये भी कुछ लोग जो चुस्त हैं, चालाक है, वो लोग लेने के लिए आगे आएंगे, लेकिन जो जेन्युइन आदमी है उसको मदद नहीं मिल पा रही है। मेरे कहने का अभिप्राय ये है। और बाकी सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर माननीय सदस्य जो हमारे विषय को उठा रहे हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कह रहा हूं, मेरा कहने का जो अभिप्राय, बोलने का अभिप्राय ये है कि ये त्रासदी का दौर है। जो राहत केंद्र से आई है वो पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, ये बहुत आवश्यक है। अगर वो पात्र व्यक्ति तक ना पहुंच पाई और ऐसे लोगों को मिल गई, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा पाप कोई दूसरा हो नहीं सकता है कि ऐसी आपदा में भी इस प्रकार की लूटमार मच जाए हिमाचल प्रदेश में। तो ये देवभूमि शर्मसार उस बात से हो जाएगी। मैं यही कहूंगा कि निश्चित रूप से सरकार ईमानदारी से प्रयत्न करे। राजनीति करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन बातों को लेकर के अलग से बात करें, लेकिन राहत के नाम पर और पैकेज के नाम पर और बाढ़ में प्रभावित परिवारों के प्रति इस प्रकार की बात करके राजनीतिक लाभ लेना मुझे लगता है कि कतई भी उचित नहीं है। यही मुझे कहना है, और आपने उपाध्यक्ष महोदय समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।